दोस्तों, आज का इंसान बहुत तेज हो गया है। ज़्यादा कमाने की दौड़ में, ज़्यादा पाने की चाह में और ज़्यादा बनने की जिद में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह ज़्यादा ही कहीं अंत तो नहीं बन रहा? आज इंसान के पास ज़रूरत से ज़्यादा साधन है, फिर भी मन शांत नहीं है, क्योंकि लालच अब पेट का नहीं, सोच का हो गया है। आज का समाज हमें सिखाता है, और लो, और जमा करो, और आगे बढ़ो, लेकिन यह नहीं सिखाता कि कहाँ रुकना है। आज की यह कहानी किसी पुराने जंगल की नहीं, यह कहानी आज के इंसान की है, जहाँ शिकारी कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि हम सब हैं। जहाँ हिरन, सूअर, सांप और गीदड़ सिर्फ जानवर नहीं बल्कि हमारे जीवन के हालात हैं। एक छोटा सा लालच, एक गलत फैसला, और फिर एक एक करके सब कुछ खत्म। आज की यह कहानी हमें बताएगी कि जब इंसान बस इतना काफी है कहना भूल जाता है, तो प्रकृति उसे वहीं रोक देती है। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो जंगल में शुरू होती है लेकिन खत्म हमारे दिल दिमाग पर होती है। कहानी शुरू करने से पहले बस इतना याद रखिएगा कि लालच कभी अकेला नहीं आता है, वह अपने साथ विनाश लेकर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग कहानी को, लास्ट तक जरूर सुनें। एक बार की बात है, एक शिकारी जो कि एक जंगल के किनारे रहता था, वह शिकार करके ही अपना जीवन चलाता था। कई दिनों से उसे कोई शिकार नहीं मिला था, इसलिए वह बहुत परेशान था। एक दिन उसके मन में हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई। उसने निश्चय किया कि अगले दिन वह जंगल जाकर हिरन का शिकार करेगा। अगली सुबह वह अपने धनुष बाण लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में चलते चलते उसे अचानक एक मोटा ताजा जंगली सूअर दिखाई दिया। सूअर को देखकर शिकारी के मन में विचार आया कि यह तो बहुत अच्छा शिकार है। अगर मैं इसका शिकार कर लूं तो इसका मांस खुद खा लूंगा और बाकी बाजार में बेच दूंगा। इससे मुझे अच्छा पैसा मिलेगा। यह सोचकर उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया ही था कि तभी थोड़ी ही दूरी पर उसे एक हिरण शांति से चरता हुआ दिखाई दे गया। हिरण को देखते ही शिकारी ने सोचा कि सूअर तो बाद में भी मिल सकता है, लेकिन अगर हिरण मेरी आहट सुनकर भाग गया तो हाथ से निकल जाएगा। यह सोचकर शिकारी ने तुरंत हिरण पर निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। उसका निशाना बिल्कुल सही था। तीर सीधे हिरण के शरीर पर जा लगा और कुछ ही क्षणों में हिरण वहीं पर गिरकर मर गया। हिरण को मारकर शिकारी बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी यहीं नहीं रुकी। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अब जब हिरण मिल ही गया है तो सूअर का भी शिकार कर लेना चाहिए। इससे उसकी दोगुनी कमाई हो जाएगी। इसी लालच में वह सूअर को खोजने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे वही सूअर फिर से दिखाई दे गया। शिकारी ने बिना देर किए सूअर पर भी तीर चला दिए। इस बार भी तीर सूअर के शरीर में जा लगा, लेकिन सूअर बहुत ताकतवर जानवर था। तीर लगने के बाद भी वह तुरंत नहीं मरा। सूअर के शरीर से खून बह रहा था, फिर भी उसने ठान लिया था कि मरने से पहले वह शिकारी को जरूर मारेगा। वह घायल अवस्था में ही शिकारी की ओर दौड़ा और उस पर जोर से हमला कर दिया। कुछ ही पलों में सूअर और शिकारी दोनों की मृत्यु हो गई। जो शिकारी जीवन भर न जाने कितने जानवरों का शिकार कर चुका था, आज वह खुद ही शिकार बन चुका था। उसका लालच ही उसके विनाश का कारण बना। कहते हैं कि जब मृत्यु का समय आता है तो वह किसी न किसी रूप में आ ही जाती है। उसी समय पास ही एक पेड़ के नीचे
एक सांप अपने बिल से बाहर निकलकर यह पूरा दृश्य देख रहा था। घायल सूअर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और जाकर सीधे सांप के ऊपर गिर पड़ा। सूअर के भारी शरीर के नीचे दबकर सांप की मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक ही स्थान पर हिरण, शिकारी, सूअर और सांप 4 के मृत शरीर पड़े हुए थे। कुछ समय बाद वहां एक गीदड़ आ पहुंचा। एक ही जगह पर इतने शव देखकर वह बहुत खुश हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा, आज तो मेरी किस्मत खुल गई, बिना मेहनत किए इतना सारा भोजन मिल गया। लगता है ईश्वर मुझ पर बहुत प्रसन्न है। अब मुझे कई दिनों तक अलग अलग जीवों का स्वाद चखने को मिलेगा और मैं आराम से अपना पेट भर सकूंगा। गीदड़ यह तय नहीं कर पा रहा था कि वह सबसे पहले किसको खाए। कभी उसका मन इंसान का मांस खाने को करता, तो कभी हिरन का, तो कभी सूअर का। अंत में उसने सोचा कि पहले शिकारी का मांस खाया जाए, क्योंकि उसने कभी इंसान का मांस नहीं खाया था। उसके बाद हिरन, फिर सांप और अंत में सूअर का मांस खाएगा। इस तरह उसका पूरा महीना आराम से बीत जाएगा। शिकारी के पास पड़ा धनुष देखकर गीदड़ को उत्सुकता बढ़ गई। वह धनुष के पास गया और उसकी डोरी को देखने लगा। धनुष की डोरी चमड़े की बनी हुई थी। गीदड़ ने सोचा, इसे चबाकर देखना चाहिए। जैसे ही उसने डोरी को दांतों से चबाना शुरू किया, डोरी कमजोर हो गई और अचानक टूट गई। डोरी टूटते ही धनुष का एक सिरा तेजी से उछला और गीदड़ के माथे को चीरता हुआ बाहर निकल गया, मानो उसके सिर से सींग निकल आया हो। इस तरह गीदड़ का भी अंत हो गया। उसका भी लालच ही उसकी मौत का कारण बना। और अब बारी है इस कहानी से मिलने वाले सीख की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अधिक लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा करता है, अंत में वही उसके नाश का कारण बन जाता है। धन्यवाद। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि जब भी कोई कहानी का नया नोटिफिकेशन आए, ऐसी है और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपको आपके भी सुनने को सबसे पहले मिले, उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबा के रखें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।